संसार में सुख ढूंढ रहा है। अब ये बताओ कि कोई पुस्तकालय में जाके कहे भाई साहब जरा हमें खाने को जरा हलवा दे दो, तो क्या पुस्तकालय में हलवा मिलेगा? तो हलवा कहाँ मिलेगा? भोजनालय में। भोजनालय में भोजन, पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि। संसार का नाम है दुखालयम। संसार का नाम क्या है? दुखालय। पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलेगी, औषधालय में औषधि ही मिलेगी, भोजनालय में भोजन ही मिलेगा। तो दुखालय में आए हो तो दुख ही मिलेगा। जिस दिन से पैदा हुए हो तब से आज तक रो रहे हो। सारी जिंदगी आदमी रोता है। ये संसार भी प्याज की तरह है। प्याज की तरह। प्याज में एक छिलका उतारा, लगा इसके अंदर कुछ होगा, तो दूसरा छिलका उतारा, अब कुछ होगा, फिर निकाला, तीसरा, चौथा, सारे छिलके निकाल दिया, अंदर छिलका ही था। लग रहा था कुछ ठोस ठोस अंदर है। पत्ता गोभी, ऐसा लग रहा था इसके भीतर कुछ है, छिलके हमने पत्ते उतारने शुरू किए, कुछ भी नहीं। ऐसा ही तुम्हारा जीवन है। शादी नहीं हुई थी तो लग रहा था शादी हो जाएगी, बड़ा सुख मिलेगा। हो गई, मिल रहा है सुख। एक सज्जन हमारे पास आए, महाराज रोने लगे। क्या हुआ? बोले जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। क्यों? मुसीबत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। लग रहा था शादी हो जाएगी, बड़ा सुख मिलेगा। हो गई, मिल गया सुख। महाराज एक बेटा और 4 साल हो गए शादी के, कोई बेटा बेटी नहीं है, बड़ा परेशान है। शादी के पहले लग रहा था शादी में सुख है, शादी के बाद लगा बच्चों में सुख है, बच्चे हो गए तो लगा जब ये पढ़ लिख जाएंगे तब सुख मिलेगा, पढ़ लिख गए तब लगा बहू आएगी तब सुख मिलेगा, बहू आई तब लगा कि अब पोता आएगा तब सुख मिलेगा, पोता आया तब तक तुम्हारे जाने की तैयारी हो गई। सारी जिंदगी निकल गई सुख की तलाश में। सुख की तलाश किसी की पूरी हुई हो तो नाम बता दो। तुम्हारे बाप दादे भी सुख को तलाशते तलाशते मर गए, ना उन्हें सुख मिल पाया ना तुम्हें सुख मिला। सुख कहाँ है? सुख पत्नी में, पति में, पुत्र में, नाती में, पोता में, पैसा में है ही नहीं। सुख तो केवल मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में ही सुख है। उसे छोड़कर आप संसार में सुख ढूंढो, ये हमारी गलती ही है। आप सही जगह ढूंढते ही नहीं है। भगवान की शरण में जाएं, भगवान के चरणों का चिंतन करें तो सुख भी मिले। अब चिंतन भगवान का है नहीं, संसार की तरफ है, कहां से सुख मिलेगा? बताओ, संसार में किसी को सुख मिला? इच्छाओं का कोई अंत है? कहां जाकर रुकेगी तुम्हारी इच्छा? बताओ, जब तुम्हारे पास 1000 रुपए नहीं हुआ करते थे ना, तब तुम्हारी इच्छाएं 100 रुपए की हुआ करती थी। 100 रुपए आए तो इच्छाएं 1000 तक पहुंच गईं, 1000 आए तो इच्छाएं लाख तक आ गईं, लाख आए तो 10 लाख की चाहत आई, 10 लाख आए तो करोड़ की चाहत आई, करोड़ आए तो 10 करोड़ की चाहत आई, 10 करोड़ आए तो 1 अरब की चाहत आई, 100 करोड़ की, 100 करोड़ आए तो अभी 200-400 करोड़ की चाहत आ गई। इच्छाओं का अंत नहीं है। किसी की इच्छाओं का अंत हुआ हो तो तुम बता दो।
सारे रिक्शा वाला भी परेशान है और करोड़पति उद्योगपति टाटा बिरला अडानी अंबानी भी परेशान है। काहे परेशान है? क्योंकि रिक्शा वाला भी इच्छाएं लिए बैठा है, अडानी अंबानी भी इच्छाएं लिए बैठे हैं। और ये कौन बताए इन्हें कि भाई साहब इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, इसलिए जीवन पूरा हो जाएगा पर इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए अपने मन को इच्छाओं की तरफ ना लगाकर भगवान की तरफ लगा दो, सुख मिल जाएगा। इच्छाओं के पीछे कब तक भागोगे? तुम्हारी हजारों पीढ़ियां इच्छाओं के लिए जी जी के मर गई। बताओ मुझे, आपसे सवाल करता हूं, बताओ आपकी कौन सी इच्छा पूरी हो गई? बताओ 2010 में आप लोग ज्यादा कमाते थे या 2021 में ज्यादा कमा रहे हो? 2010 में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी या 2021 में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है? बताओ सच्ची सच्ची बोलो, बोलो मेरी माँ। अरे 2010 से आज 2021 में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, 10 से बेहतर आज है, हाँ या ना? जो स्थिति आपकी आर्थिक 15 में थी, 2015 में, 2018 में जो आर्थिक स्थिति थी उससे बेहतर आज आपकी स्थितियां हैं। केवल आपकी नहीं, सारे भारत की, हाँ या ना? शायद कोई हुआ ऐसा हो जिसका करोड़ों का नुकसान हो के वो ऊपर से नीचे आ गया हो। ऐसे लोग बहुत ना के बराबर हैं। वो कह सकते हैं कि हमारी 10 में ही अच्छी थी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी 1% को छोड़ के 99% बात कर रहा हूं। बताइए, सबकी स्थितियां बेहतर हुई है ना, सबकी ग्रोथ हुई है ना, सबकी आय बढ़ी है, लेकिन फिर भी मुझे बताना कि आपकी आय बढ़ जाने के बाद भी आप 2010 में भी रो रहे थे, 2015 में भी रो रहे थे, 2018 में भी रो रहे थे और आज 2021 में भी रो रहे हो, जबकि सब बढ़िया होने पर भी रो रहे हो। स्थितियां परिस्थितियां सुधर गई, लेकिन तुम्हारे मन की परिस्थितियां कहां सुधर रही हैं? मन तो 2010 में भी अशांत था और 21 में भी अशांत है। कौन सी इच्छा पूरी हुई आपकी, बताओ मुझे। आपने विवाह कर लिया, चलो विवाह कर लिया ना, अब बताओ, मेरा सवाल सबसे है, विवाह जिनका हो चुका है उनसे है। बताओ, आपने तो विवाह भी कर लिया, तो आपकी तो भोगों की इच्छाएं पूरी हो चुकी होंगी, मन भर गया होगा, तृप्ति मिल गई होगी। आपने तो बार बार रसगुल्ला रसमलाई खा लिया है, तो आपका तो खाने पीने से भी मन भर गया होगा। आपने तो पैसा भी बहुत कमा लिया, तो आपका तो पैसे से भी मन भर गया होगा। लेकिन जब आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तो उत्तर होगा, ना भोगों से ही तृप्ति मिल पाई, 1000 बार भोग भोगने के बाद भी तुम्हें तृप्ति नहीं मिली। तुम्हें लगता है अब तृप्त हो जाऊंगा, अब तृप्त हो जाऊंगा, अब के चक्कर में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। कितनी बार स्वादिष्ट व्यंजन तुमने खाए, कब तुम्हारा पेट भरा? कल खाए थे स्वादिष्ट, आज फिर भूखे हो, आज खाए हो, कल फिर भूखे हो जाओगे। कितना कुछ कमा लिया आपने। जब आप लोगों ने होश संभाला था ना, तब आपके पास कुछ भी नहीं था, आज आपके पास बहुत कुछ है। फिर भी क्या धन की तरफ से आप संतुष्ट हैं? फिर भी आप असंतुष्ट हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये इच्छाएं सदा हमें परेशान करती हैं। इसलिए समझदार वही है जो अपनी सारी इच्छाओं का ही अंत कर दे। इच्छाओं का ही क्या कर दीजिए? त्याग कर दीजिए। एक ही इच्छा रह जाए,
क्या केवल भगवान को पाने की संसार में हम कितना भी कुछ पालें कुछ भी नहीं मिलता। रेमंड कंपनी के कपड़े आपने देखे सुने होंगे, ब्रांड सुना होगा। रेमंड कंपनी के कपड़े आते हैं ना, रेमंड कंपनी का मालिक हजारों करोड़ का मालिक है, अभी भी है। लेकिन रेमंड कंपनी के मालिक को उसके बेटे ने घर से निकाल दिया, तो किराए के मकान में रहता है। और अब ये स्थिति है कि किराए के मकान का भी किराया देने का पैसा नहीं है। बेटा नालायक निकल गया, ये न्यूज में आया था। मैं सब सुनता रहता हूं ताकि आपको बता सकूं। तुम्हारे उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है जानते हो? हजारों करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जिसके पास है, आज वो किराए के मकान में रह रहा है और किराया चुकाने को भी पैसा नहीं। शांति मिल जाती पैसों से तो ये महापुरुष शांति को पा लेते। पैसा पा गए, बेटा पा गए, शांति नहीं मिली। शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपने आप को भगवान के हवाले नहीं कर देंगे। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब तक जीव अपना समर्पण नहीं कर देगा तब तक शांति मिल ही नहीं सकती। आप बताओ क्या पाकर शांति मिलेगी तुम्हें? परमाणु बम का आविष्कार करने वाला साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी मिसाइलों का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक, उनसे पूछ लो, उनकी हिस्ट्री पढ़ लो, उनके आखिरी समय पे उनका मन शांत नहीं था। मरते समय परमाणु बम जिस व्यक्ति ने बनाया, मरते समय उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, मैंने इतना विनाशक आविष्कार कर दिया है, लाखों लोग निर्दोष मारे गए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? तुम ही हो। जिस व्यक्ति ने परमाणु बम बनाया है, पढ़ लेना उनकी हिस्ट्री, वह व्यक्ति परमाणु बम बनाकर सारी दुनिया में उसकी जय जयकार हुई। वाह, इतना इंटेलिजेंट बंदा, परमाणु का आविष्कार कर दिया, इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा वैज्ञानिक, सब जय जयकार कर रहे थे। पर उस आदमी के मन में संतोष नहीं था। वह परेशान था इस बात को लेकर कि मैंने क्या कर दिया। अपनी जय जयकार के लिए, अपनी इज्जत के लिए नागासाकी में जब बम फेंका गया, जापान में लाखों लोग मारे गए थे। वह लोग मारे गए थे जिनका कोई अपराध नहीं था। कल का पैदा हुआ बच्चा मारा गया था, 5 साल का नन्हा बच्चा मारा गया, मां मारी गई, बाप मारा गया, हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई। कितनों की आंखें रोई, इनके आंसुओं का जिम्मेदार कौन? वही ना, वो आदमी रोया था मरने के पहले। अपराध हो गया मुझसे, हे विधाता मुझे माफ कर देना। मैंने इतना विनाशक हथियार दे दिया है दुनिया को, इससे सिर्फ विनाश होगा। इससे परमाणु बम से भाईचारा तो स्थापित हो नहीं सकता। परमाणु बम से तो विनाश हो सकता है। या तुम्हारा होगा, हम तुम पर पटकेंगे तो तुम्हारा होगा, तुम हम पर पटकोगे तो हमारा। विनाश होना है, चाहे तुम्हारा हो चाहे हमारा, अंत में विनाश है। शांति बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नहीं मिली। आप आश्चर्य मानेंगे, नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक मरने के पहले भारत में गंगा के किनारे आकर शांत चित्त से बैठते हैं। और उनसे पूछा गया, क्यों जी
आप तो इतने बड़े नामी व्यक्ति हो, बड़े साइंटिस्ट हो, और आप यहाँ गंगा के किनारे बैठे हैं। उस आदमी ने कहा, हमने करोड़ों कमाकर, इतनी इज्जत कमाकर भी जो शांति ना पा सके, वो शांति यहाँ भारत की धरती पर अनायास मिल जा रही है। ये भारत शांति का देश है। इसलिए भगवान कृष्ण शांति, महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान ने शांति का प्रस्ताव रखा था। शांति दूत बनकर आए थे, हाँ या ना? ये शांति का देश है मेरी माँ। आज भी दुनिया में शांति नहीं है। दुनिया में पैसा होगा, दुनिया में सब होगा, पर शांति केवल भारत में है। सारी दुनिया के लोग सब कुछ पाकर भी इतने शांत नहीं हैं जितना शांत हमारे देश का एक साधु पेड़ की छांव में लेटकर शांति का अनुभव करता है।